नौकरी क्या होती है? नौकरी सरकार का नौकर बनना, या तुम्हारे हिसाब से क्या होती है नौकरी? नौकरी का किस्सा तुम्हारे माइंड में आया कहाँ से? हम बताते हैं तुम्हें कि तुम्हारे माइंड में नौकरी का किस्सा आया कहाँ से। जब तुम छोटे बच्चे थे तब स्कूल पढ़ने जाया करते थे। तुमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, धीरे धीरे तुम 12वीं में हो गए। उस टाइम पापा बोलते हैं, बेटा पढ़ा कर सही से, जिससे बड़ा होकर ऊंचा नौकर बनेगा। ये बात तुमसे कई बार बोली जाती है। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, हाँ मुझे बड़ा नौकर बनना है, वो भी सरकार का। जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होता है तब पड़ोसी का बच्चा नौकर हो जाता है तो हद की बात है। पापा बेटे से बोलेंगे, बेटा तू कर क्या रहा है इतने दिन से? पड़ोसी का छोरा नौकरी लग गया। फिर उसके बाद तुम कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं, रूम लेके रहने लगते हैं और कंपटीशन की प्रिपरेशन करने लगते हैं। फिर 1 साल बाद तुम्हारा क्लासमेट पड़ोसी का बेटा नौकरी लग जाता है। फिर पापा फ़ोन करते हैं, छोरा तू कर क्या रहा है, अपनी लाइफ में पढ़ता लिखता भी है या नहीं? क्योंकि यहाँ समाज में सक्सेसफुल आदमी के रिजल्ट को देखा जाता है, उस बच्चे के मेहनत को नहीं देखा जाता। जो थोड़े नंबर से रह गया उसने भी तैयारी अपने हिसाब से खूब की थी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ घर वालों की प्रेशर की वजह से पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि घर वालों ने बोल रखा है हमें सिर्फ जॉब चाहिए। बच्चे की इच्छा नहीं पूछी जाती। काश तुम बच्चे के बचपन में पूछ लेते, बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तुम उससे बार बार नहीं बोलते, बेटा बड़ा होकर जॉब करना है। बच्चे की ख्वाहिशों को दबा दिया जाता है। बच्चा फिर अपने 3 या 4 वर्ष की प्रिपरेशन खराब कर देता है और फिर सरकार से बोलते हैं, सरकार वैकेंसी नहीं निकालती। सरकार क्या करे, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। अरे नौकर मत बनो, बनना है तो नौकरी देने वाले बनो, किसी को रोजगार देने वाले बनो, जिससे किसी के चूल्हा तुम्हारी वजह से जल सके। तुमको अगर कुछ करना है तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और अपने दिल की सुनो और अपने दिल की करो। बिजनेसमैन बनो, लोगों को रोजगार देने वाले बनो, कुछ बड़ा सोचो और उसे पूरा करो। एक सच्चा बिजनेसमैन बनो। किसी महान आदमी ने कहा है कि धंधा कोई छोटा नहीं होता। तुमको पता है कि एक पतासी वाला भी महीने के 30,000 50,000 अर्न करता है और एक पतासी वाला महीने के 5,000 ही कमा पाता है। क्यों? इसमें भी टैलेंट की कमी है, वो उसमें कुछ नया चेंज नहीं करता, इसलिए वो कम कमा पाता है। बनना है तो कंपनी का मालिक बनो, किसी स्कूल का डायरेक्टर बनो, डॉक्टर बनो, बट कुछ ऐसा करो जिससे अपना और हम किसी और का घर चला सके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रोजगार देने वाले बनो, ना कि सरकार का नौकर बनो। अगर हम रोजगार देने वाले बनने की सोच रखेंगे तो भारत को एक नई दिशा मिलेगी। सरकार से यह कहने की जरूरत नहीं होगी, वैकेंसी क्यों नहीं निकालती। उस बच्चे के दिल की सुनना जिसका पढ़ने का माइंड नहीं करता फिर भी पढ़ता है। उस बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो हताश हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स की एक ही तो ख्वाहिश थी, उससे भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और वो धीरे धीरे अपने आप को कोसने लगता है। अरे यार, अपने आप को कोसने की बजाय अपना टैलेंट देखो कि मैं किस फील्ड में आगे जा सकता हूँ। अपने दिल की सुनो, वो काम करो जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम एक नौकर नहीं बने, बहुत अच्छी बात है, क्या पता तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा लिखा हो। तुम एक बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकते हो, क्या पता तुम फ्यूचर में प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। इसलिए कभी अपनी लाइफ में हताश मत होना मेरे दोस्त। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है दो जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसलिए मैं उन माता पिता से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को कभी फोर्स मत करना कि बेटा ये करो, उससे अपने टैलेंट को पहचानने देना। तुम अपने बच्चों को सजेशन दे सकते हो कि बेटा तुम्हें अगर ये अच्छा लगे तो ये कर लो। कभी कोई बात बेटे पर थोपना मत। नौकरी जरूरी नहीं है साहब, हर कोई नौकर बनेगा तो बिजनेसमैन कौन बनेगा, एक बड़ा कंपनी का मालिक कौन बनेगा, सिंगर कौन बनेगा, डांसर कौन बनेगा, खिलाड़ी कौन बनेगा। अपने बच्चों को आउटडोर गेम्स में भी तो भेज सकते हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी आदि।
इस फील्ड में भी बहुत आगे जा सकते हैं और इससे अपने माता पिता के नाम के साथ साथ देश का भी नाम आगे बढ़ेगा। प्लीज़ अंत में यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने दिल की बात शेयर की है। अगर आपको बुरी लगी हो तो माफ़ करना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।